अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। और मुझे लग रहा है बारिश होने वाली है भाई, क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा अबर आलूद हो रहा है। आज की वीडियो में एक बहुत 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 अहम बात है ख़ास तौर पे ये उन सिंगल लड़कों के लिए जो फ़िनलैंड आ रहे हैं, और चाहे वो वर्क पे आ रहे हो, चाहे वो स्टूडेंट पे आ रहे हो। और थोड़ी 18 प्लस अडल्ट बात है भाई, तो बच्चे या जिनको अभी सुनना नहीं है तो वो साइड में हो सकते हैं। इस व्लॉग को यहीं पर ख़त्म कर दें। आप लोगों के लिए टाटा बाय बाय। लड़कों के लिए ये बात बहुत ज़रूरी है और मैं वो बेसिकली करना चाहूँगा आज, बट अभी मेरी ट्रेन आने में सिर्फ़ और सिर्फ 30 सेकंड बाकी हैं। तो पहले ट्रेन पकड़ते हैं, काम पे जाते हैं, फिर बीच में इंशाल्लाह मैं कहीं बैठूँगा और उससे डिटेल में बात है। बताने का मकसद ये था कि अभी से वो लोग जिनको ये बात नहीं सुननी है वो पीछे से चले जाएं। कोई ऐसी कोई गंदी बात नहीं है, बट मैं कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ जो आप लोगों के काम बहुत ज़्यादा आएंगी, स्पेशली उन लोगों के लिए जो सिंगल आ रहे हैं या मर्द हजरात के लिए। तो चलते हैं पहले काम पे, फिर इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं। हेलो जी। अच्छा जी, तो अभी थोड़ा सा टाइम मिल गया मुझे और अब मैं आप लोगों से बात करता हूँ। तो सबसे पहले मैंने जैसे पहले मैं बता दिया, मैं ज़्यादातर उन लोगों से मुखातिब हूँ जो जो सिंगल आ रहे हैं या जो कभी अपनी कच्ची उम्र में आ रहे हैं। कच्ची उम्र से मुराद है 19, 20, 22, 23, 24 साल तक के भी लड़के बच्चे हैं। उन लोगों से मेरी एक गुजारिश ये है कि यार मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ। देखें, बात ये कि हम लोगों ने अपना आज तक जो भी देखा है, हम लोगों को लगता ये है, हमने बस शायद ये एज्यूम कर लिया है कि यूरोप या यूएस वगैरह या कनाडा वगैरह ना, ये कुछ ऐसे मुल्क हैं कि मतलब यहाँ पे हर वक्त फहाशी ही होती रहती होगी, या मतलब लोग, सॉरी टू से, बट ऐसा उनको लगता ये है कि मतलब यहाँ पे ये चीज़ें, मतलब मैं अब क्या बोलूँ कि मतलब ये बड़ी कॉमन सी चीज़ होगी फहाशी और ये चीज़ें। हालांकि ऐसा नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ये शायद बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ छोटा सा। अभी कुछ दिनों पहले हमारे एक देसी भाई, मैं आज भी नाम नहीं लूँगा उस एथनिसिटी का, बट देसी हैं वो, ये बता देता हूँ, इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश के ही हमारे देसी भाई वर्क वीज़ा पे यहाँ पे आए थे। और उनकी उम्र होगी कोई 19-20 साल या 21 साल। तो उन्होंने एक ऐसा काम किया कि वो बच गए, उनको मतलब बचना था शायद, वरना वो अभी तक शायद डिपोर्ट हो चुके थे। तो हुआ ये कि वो काम कर रहे थे, उनके साथ साथ उनकी एक कलीग भी काम कर रही थी, और लड़की थी। तो वो काम करते करते कोई अपना, मतलब उनकी तरफ उनकी पीठ थी और वो लड़का ऐसे था। तो उसने उस लड़की को लिटरली पीछे से जाके ग्रैब कर लिया ऐसे करके। अब वो लड़की, मैं आपको समझा नहीं सकता कि किस तरह से वो बचा, मतलब बच गया वो। और वरना अगर वो लड़की सिर्फ छोटी सी भी कंप्लेन कर, क्योंकि वो लड़की थोड़ी शायद बड़ी थी और वो समझ गई कि ये लड़का है, ये इसने शायद बस उसमें आके कर दिया, और वो उसने उसको खैर छोड़ दिया, माफ़ कर दिया। पर मैं आपको बताने का मकसद ये कि हर कोई माफ़ नहीं करता। अगर यहाँ पे एक लड़की ने आपके ख़िलाफ़ इस तरह की कोई कंप्लेन कर दी ना मेरे भाई, तो आपके तो लग जाने लहसन, ठीक है। तो खुदा के वास्ते ये चूतियापी की हरकतें ना करना। कोई आके यहाँ पे, सॉरी, मैं इस वीडियो के वैसे कॉन्टेक्ट उसमें ये डाल दिया आप लोगों को, तब जब तक ये डलेगी तब तक तो खैर वो आ रहा होगा कि 18 प्लस है, तो मैं शायद कोई इस तरह की गुफ्तगू कर रहा हूँ। तो इस तरह के कोई चूतियापे करने की ज़रूरत नहीं है भाई, ठीक है। ये यहाँ आके भूल मत जाना कि कहाँ से आ रहे हो, क्या हो, और बस कोई बता दे, कोई दोस्त बोले यार वहाँ तो ये है, वहाँ तो ये है, वहाँ ऐसा कुछ नहीं है भाई। हाँ, उनकी जो, देखो ये चीज़ें भी हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि डिनाई नहीं कर रहा, बट वो कुछ जगहें हैं, ठीक है, उनके बार्स हैं, उनके क्लब्स में, वहाँ जाके ऐसा नहीं है कि यहाँ पे राह चलती हुई लड़की कोई आ रही है, आप उसका हाथ पकड़ लो, आप उसको जो है ना वो पीछे से पकड़ लो, आगे से पकड़ लो, मतलब कोई इंसानों वाली हरकतें करनी होती हैं। और खुदा के लिए ये ना करना, कोई अपने जिस्मानी आज़ाओं पे काबू रखो, अपनी उनके ऊपर काबू रखो, ख्वाहिशात के ऊपर, क्योंकि ये अगर एक बार किसी ने कर दिया और वो लग पकड़ा गया ना, तो यहाँ पे कोई दूसरी बात नहीं होगी, या तो सज़ा और सीधा फिर डिपोर्ट, ठीक है।
तो अपनी ख्वाहिशात को और नफ्स को ज़रा कंट्रोल में रखो भाई, जो भी आ रहे हो। और ख़ास तौर पे मैं सिंगल लोगों को इसलिए बोल रहा हूँ कि देखिए, जो लोग अपनी वाइफ वगैरह के साथ आते हैं तो ठीक है, उनका तो समझ आ जाता है, बट वो भी कंट्रोल करें तो ज़्यादा बेहतर है। बट ये है कि जो सिंगल लोग होते हैं, ऑब्वियसली मैं समझता हूँ कि यार वो लड़के हैं, सिंगल हैं, यहाँ पे आए हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे हुस्न है भाई, साफ बात है, लड़कियाँ खूबसूरत हैं, दिखती हैं आपको, इनके ड्रेसिंग स्टाइल आपका हमारे यहाँ वहाँ का जैसा नहीं होता है। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में जो लड़कियाँ कपड़े पहनती हैं उस जैसा नहीं होता है, ये छोटे कपड़े पहनती हैं। बट उसमें उसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको कोई दावत दे रही है कि हमने आज छोटे कपड़े पहने हैं, आ जाओ, ऐसा नहीं होता भाई। खुदा के लिए ये ख्याल रखना, बहुत इसको अपनी गिरा से बांध लो, वरना यकीन करो बहुत ज़बरदस्त खुद तो लगोगे ही लगोगे, दूसरों के भी लेसन लगवाओगे। तो मैं आज खुल के इसलिए गुफ्तगू कर रहा हूँ क्योंकि ये जो रिसेंट एक सीन हुआ ना, उससे हमारे दिलों में डर बैठ गया कि कल को किसी और ने ये कर दिया। देखो यहाँ पे क्या, हर जगह पे आपको एक बात मैं बता दूँ, इन लोगों के यहाँ जब ये कोई चीज़ होता है या इनका कोई अपना लोकल बंदा कुछ इस तरह की हरकत करता है ना, तो ये तो सीधा सीधा बोल देते हैं, बल्कि वो तो खबरों में भी नहीं आता। बट आप लोग हो गए इंडिया, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, इस तरह का कोई लोग कुछ करता है ना, तो वो प्रॉपर हेडलाइन बन जाती है, ठीक है। तो ख़याल करना भाई, खुदा के लिए। खैर वो उस लड़की ने कहानी ये हुई थी कि फिर उस लड़की ने सिर्फ उसी को समझाया कि आइंदा ये चीज़ हरकत नहीं करना, तो वो खैर फिर वो झेप के और वो अपना काम करना शुरू हो गया। उनको लगा था कि मैं ये स्टेप लूँगा तो लड़की शायद आगे से उनको पॉजिटिव रिस्पॉन्स देगी और फिर कहानी आगे बढ़ेगी। तो खैर अब मैं जा रहा हूँ घर पे। मैंने अपना काम वाम तो काफ़ी कर लिया है, और मतलब काफ़ी क्या कर दिया, मेरे पास तो 8:15 हो रहे हैं यहाँ पे। इंशाल्लाह मुलाकात होगी आप लोगों से थोड़ी देर में घर पहुँच के। तो भाई हम घर आ गए हैं और आज का हमारा खाना है माश की दाल। आसिया ने फरमाइश की है कि मैं माश की दाल व्लॉग में दिखाऊं, क्योंकि वो बहुत अच्छी दिख रही है। तो दिख तो वाकई बहुत अच्छी रही है, और इंशाल्लाह उसमें भी बहुत अच्छी होगी। आज हमारे साथ साइड में एक पिज़्ज़ा भी है, वो मैं एक पीस खा चुका हूँ। ये मुझे मिला 4 यूरो में, क्योंकि मुझे 10 यूरो का कूपन मिला था वोल्ट की तरफ से, वो मैंने यूज़ करके 4 यूरो का पिज़्ज़ा ले लिया। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? अच्छा जी, तो सुबह हो गई है हमारी और आज जुम्मा है। जुम्मे लग गई यार, जुम्मे को नमाज़ पढ़ने जाना है, इसलिए जल्दी भी उठ गए। आज नाश्ता करने का बिल्कुल मूड नहीं था, तो मैंने कॉर्नफ्लेक्स, उसके साथ थोड़ी काजू, थोड़ी सी खजूर, वो मिला के एक अपना सीरियल टाइप बना लिया है। 9 बज रहे हैं और इंशाल्लाह अभी हम काम पे चलेंगे। और छोटी सी प्रो टिप आप लोगों को ये दे दूं, जब आप जो भी फ़िनलैंड आ रहे हो यहाँ पे अपने खाने पीने पे बहुत ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे आप फिज़िकल मेहनत बहुत ज़्यादा करते हो, तो खाना पीना अच्छा होना चाहिए और प्रॉपर 3 टाइम का खाना पीना करना। क्योंकि अगर आप खाना पीना अच्छा नहीं करोगे ना, तो वो जो बॉडी को जितनी रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं होती है, और फिर बॉडी आपकी डैमेज होना शुरू हो जाती है किसी न किसी वे में। तो ये चीज़ नहीं करना, अपना खाना स्किप नहीं करना, अब 3 टाइम का प्रॉपर मील ज़रूर करना, जो भी लोग ये फ़िज़िकल काम से जुड़े हुए हैं। तो खैर अभी खाना नाश्ता करते, फिर आपके कमेंट्स के जवाब करेंगे, फिर इंशाल्लाह काम पे चलेंगे। ओके भाई, तो स्टार्ट करते हैं आप लोगों के सवालात के साथ। मुझे पता नहीं कितने हैं। अच्छा जी, शेर अली, अल्लाह आपको खुशियाँ दे, आमीन सुम आमीन। जाओ यार, पता नहीं यार, पर अब आपकी वीडियो का वेट रहता है। थैंक यू सो मच यार, अगर आपको रहता है तो बहुत बहुत शुक्रिया भाई। ये स्टोरी तो सुनी हुई है। अच्छा, ये रमीज़ है। हाँ रमीज़ भाई, मिलते हैं आपसे। रमीज़ यहीं होते हैं मेरे साथ, आप लोगों ने देखा है मेरे पिछले व्लॉग्स में। आ, ऐसे लोगों की वजह से ही बाकी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लग जाती हैं, बिल्कुल लग जाती हैं। लेकिन जो भी मतलब आने वाले वक्त में कुछ ना कुछ अगर कोई चेंजेस होती हैं, तो ये याद रखिएगा कि उसमें पास्ट में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हुई होती है, इसीलिए वो फिर ये कर रहे होते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? एक वीडियो था जिसमें आपने कहा था दुआ करना अगले 4 साल कार्ड मिल जाए, सैलरी कम है। पूछना ये था कि हमारा कार्ड भी सितंबर में रिन्यू है, पर हमारा काम भी सैलरी नहीं है। अगर काम नहीं है और आपकी कोई सैलरी नहीं आती, तो फिर तो बहुत मुश्किल होगा आपके कार्ड को रिन्यू करना। सर, आपको कोई ना कोई जुगाड़ करनी पड़ेगी। आप को भले पार्ट टाइम कॉन्ट्रैक्ट ही दिखाना हो, बट आपको दिखाना पड़ेगा पार्ट टाइम।
कुछ घंटों का ही हो, कुछ भी हो, उसके बगैर वीज़ा रिन्यूअल नहीं होगा। या तो आपकी अपनी बिजनेस हो, वोल्ट वगैरह का काम कर रहे हो आप, एक उस सूरत में रिन्यू हो जाएगा। दूसरा ये है कि आपको कोई पार्ट टाइम जॉब दिखानी पड़ेगी। अगर ये दोनों सूरतें नहीं है तो फिर तो मेरे भाई बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए वीज़ा रिन्यू कराना। अच्छा, इसके बाद है भाई, वर्क परमिट का डिसीजन कितने दिनों में आ जाता है? वर्क परमिट का डिसीजन भी 30-40 दिन में आ जाता है। ऑफिशियल टाइम इसका 90 दिन का है। मतलब 90 डेज में ये कहते हैं कि आ जाएगा, बट वैसे भी 30-40 दिन के अंदर आ जाता है डिसीजन। शहरोज अरशद कदीर भाई, रंग गोरा कैसे करें सो दैट हम साउथ एशियन ना लगे? तुम तो पहले ही गोरे हो यार, ये शहरोज भी मेरे साथ ही होता है यहाँ पे। फिनलैंड में ही है ये भाई, चस्के ले रहे हैं। तो खैर, ये सवालात थे बस। इंशाल्लाह मुलाकात होगी आप लोगों के साथ। अपना ख्याल रखिएगा अगले व्लॉग में। दुआओं में याद रखिएगा। मैंने जो बातें कही हैं वो मैंने कोई ऐसे ही बस मुंह में जो आया वो नहीं कह दिए। मैंने देखा है सामने, ठीक है। और ये मेरे मतलब एक पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ ये चीज़, जो मैंने आज आपको शुरू में या इस व्लॉग का जो टॉपिक है वो जो बताया। तो इस बात का बहुत बहुत ख्याल रखना है आप लोगों ने भाई, ठीक है। लड़कों के लिए ये बात है, जाहिर बात है, तो ख्याल रखें इस चीज़ का बहुत बहुत ज़्यादा। और अपने साथ साथ दूसरों के भी जो है ना वो ना करवाएं, कि उनके लिए भी मसले ना खड़े करवाएं। बाकी आपको जो अपनी पर्सनल ज़िंदगी में करना है वो करना है, वो आपकी अपनी लाइफ है, उसमें मुझे कोई इंटरफेयर करने की ज़रूरत है भी नहीं और ना मैं करना चाहता हूँ। मकसद ये है कि अपने वर्क प्लेस में, ठीक है, या वो जो मैंने किस्सा सुनाया वो वर्क प्लेस की बात है। तो वर्क प्लेस में या चलते फिरते किसी शॉपिंग मॉल में, ये इन जगहों पे ना करो। बाकी आपको कहीं किसी स्पेसिफिक जगह जाके जो करना है, बार्स में जाना है, पब्स में जाना है, क्लब्स में जाना है, वो मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। वहाँ कोई मसला नहीं होगा आप लोगों के साथ। बट ये वर्क प्लेस में, शॉपिंग सेंटर्स में, पब्लिक प्लेसेस में ये चीज़ें हरकतें नहीं करने की होती हैं, ठीक है। तो ये ना करना भाई। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह मुलाकात होगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।